हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो देखिए प्यारे साथियों, आपका यहाँ पर वोकैबुलरी है 4 तारीख का पूरा अंत तक वीडियो, क्योंकि इसमें आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपका एक साथ इसमें मिल जाएगा और वर्ड का मीनिंग भी इंग्लिश में भी और हिंदी में, और साथ ही साथ जो सेनोनिम्स है उसका है और एंटोनिम्स भी है और एग्जाम्पल भी है। जिससे एक वर्ड आप कभी भूलोगे नहीं। यदि आप इतना चीज़ें आप एक साथ जब आपको एक जगह मिल जा रही हैं तो आप अच्छे से आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा और इसको जूम कर दे रहा हूँ। ठीक, अब अच्छे से आपको दिखाई देगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। पर्स्पिसिकेशन क्या होता है? पर्स्पिसिकेशंस यह एक एडजेक्टिव है जिसको हम बोलते हैं तीक्ष्ण बुद्धि वाला, या हम जिसे दूरदर्शी कहते हैं। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? हैविंग अ कीन अंडरस्टैंडिंग, यानी कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, दूरदर्शी व्यक्ति है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है? ठीक है, देख लीजिए। इसको हम इनसाइटफुल भी बोलते हैं। पर्स्पिकेसियस को हम यहाँ पर इनसाइटफुल भी बोलते हैं, या परसेप्टिव भी यहाँ पर हम इसे कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? देखिए एंटोनिम्स, जिसको हम कहते हैं डल या अनऑब्जर्वेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अनऑब्जर्वेंट। तो ये याद रखिएगा एंटोनिम्स इसका क्या है। एग्जाम्पल देखिए क्या है। द perspicacious manager immediately sensed the flaws in the proposals, यानी द परपिसिकेसियस यहाँ पर जो मैनेजर है इमीडिएटली सेंस्ड, यानी अगर वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, तेज बुद्धि वाला है, तो वो तुरंत क्या करेगा? तुरंत जो है वो प्रपोजल दे देगा। किसको दे देगा? अपने मैनेजर को। ठीक, ये है यहाँ पर। तो दूसरा देखिए क्या है आपका, क्या है? इनकैप्सुलेटिंग। इनकैप्सुलेटिंग ENCAPSULATING। देखिए क्या है, यह एक वर्ब होता है। यहाँ पर मीनिंग क्या हो देख लीजिए। समाहित करना या सार रूप से प्रयुक्त करना। तो समाहित करना, इंक्लूडिंग और एक्सप्रेसिंग द इसेंशियल फीचर्स ऑफ समथिंग, है ना। इंक्लूडिंग और एक्सप्रेसिंग द इसेंशियल फीचर, यानी कोई भी रूप है जैसे सम जो है वो समाहित, कोई समान है, सार है, या उसको हम प्रस्तुत करना हम जिसे कहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या बोलते हैं? हम इसे समराइजिंग कहते हैं, है ना। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि अलग से जब कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं बुक का, तो वहाँ पर उसका पहले समराइज लिखा होता है, समरी लिखा होता है, या चैप्टर के बाद लिखा होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम इनकैप्सुलेटिंग भी हम इसको कह सकते हैं, या समराइजिंग भी कह सकते हैं, और इसको हम एनक्लोजिंग भी कह सकते हैं, इनक्लोजिंग। ठीक है, एंटोनिम्स देखिए क्या है कि एक्सपेंडिंग है और इलेबोरेटिंग है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखिए, द इंट्रोडक्शंस इनकैप्सुलेट्स द मेन आइडियाज ऑफ द रिसर्च पेपर, यानी द इंट्रोडक्शन इनकैप्सुलेट है, यानी अगर आपने कोई रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश कर रहे हो तो वो एक सार में प्रस्तुत करना होता है, तो वहाँ पर यह वर्ड यूज़ होता है। तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरा स्टर्लिंग, क्या क्या होता है ये? स्टर्लिंग देखिए क्या है, STERLING, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग देख लीजिए क्या इसका मीनिंग होगा। यहाँ पर हिंदी मीनिंग क्या है? उत्कृष्ट या उच्च गुणवत्ता वाला, हम जिसे कहते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट या उच्च गुणवत्ता वाला। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसको हम एक्सेप्शनल भी कहते हैं, एक्सेप्शनल कह देते हैं, या इम्पिकेबल भी हम इसे कह देते हैं, है ना। तो ये इसको याद रखिएगा। इसके बाद एंटोनिम्स देखिए क्या है इसका, ऑफ एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग का। तो एंटोनिम्स आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफीरियर। क्या हो जाएगा? इनफीरियर, या मीडिया ऑकर हो जाएगा। मीडिया ऑकर भी हम जिसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है ये। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है ये। ही अर्न अ रेपुटेशन फॉर हिज स्टर्लिंग ऑनेस्टी, यानी एक इच्छु जो है उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला, वे बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। रेपुटेशन है उनका स्टर्लिंग ऑनेस्टी। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा क्या लिखा हुआ है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट हैं, हर साल पिछले पिछले साल में आए हुए हैं। ठीक है, तो पूरा इसको जरूर देखिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा कॉपी में लाइन बाय लाइन। इसको कहते हैं ऑटोनॉमी। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी, AUTONOMY। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्या है मीनिंग। इंग्लिश मीनिंग क्या है? द पावर ऑफ राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस और इंडिपेंडेंस, है ना। इसको हम स्वायत्ता बोलते हैं। जो भी उनको पावर मिली हुई है वो खुद का अपना पावर लगा सकते हैं, हटा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, या बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या है सिनोनिम्स, देखिए क्या है। तो यहाँ पर स्वायत्त शासी को हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, सेल्फ रूल भी कहते हैं, या इंग्लिश में
हम इसे द यूनिवर्सिटी इंजॉय ऑटोनॉमी इन एकेडमिक मैटर्स, यानी यूनिवर्सिटी इंजॉय, यानी यूनिवर्सिटी जो है वो एक स्वायत्तशासी शासन है, तो वे अपना एकेडमिक मैटर्स को लेकर के इंजॉय कर रहे हैं, है ना। ये हो गया। देखिए पांचवा, देखिए क्या है पांचवा, इसको बोलते हैं ओनस, ONUS। तो ओनस का यहाँ पर नाउन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ओनस तो एक नाउन ही है, मीनिंग क्या होगा, अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस्ड ऑन समवन, यानी एक दायित्व या जिम्मेदारी, जैसे कोई गार्ड होता है ना, रात को रात भर पूरा पहरा देना, अपना ड्यूटी निभाना, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लेस्ड ऑन समवन, इसका मतलब होता है दायित्व या जिम्मेदारी, ठीक। यहाँ पर सिनोनिम्स देखिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन भी जिसे हम बोलते हैं, तो ऑब्लिगेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड आया हुआ है। एंटोनिम्स देखिए क्या है, एक्सेप्शन, क्या है एक्सेप्शन, EXEMPTION, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद है इम्यूनिटी, दायित्व जिम्मेदारी, यानी यहाँ पर ऑनस का यहाँ पर हो जाएगा इम्यूनिटी, ठीक। तो एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, आपको याद करना है, द ओनस ऑफ द मेंटेनिंग डिसिप्लिन लाइज विथ एडमिनिस्ट्रेशन, द ओनस ऑफ, यानी जो जिसकी जिम्मेदारी है वो अपना काम करें, चाहे वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हो या कोई नेता हो, ठीक है, उसको जरूर याद करें। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ इसके बाद देखिए प्यारे साथियों, ट्रिमटिक, क्या है ट्रिमटिक, TRIPTYCH। तो यह एक नाउन है, इसका मतलब होता है तीनों संबंधित तत्वों का समूह, अ सेट और ग्रुप ऑफ 3 क्लोजली रिलेटेड एलिमेंट्स, है ना, ये होता है। कोई भी सेट या ग्रुप है जैसे उसमें 3 एलिमेंट है उसे रिलेट संबंधित रखते हो, तो सिनोनिम्स इसका होता है ट्रायो, क्या होता है ट्रायो, या ट्रियो भी लोग बोलते हैं, या इसको हम ट्रायड भी कहते हैं, ट्रायड, TRIAD, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सिंगल, है ना, सिंगल हो जाएगा, या इंडिविजुअल भी हम इसे कह देंगे। तो एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल, द स्पीच फोकस्ड ऑन ट्रिमटिक ऑफ वैल्यूज, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन एंड सर्विस। यानी देखो कि आप जब भी कोई पर्सन किसी से बात कर रहा हो या कोई वैल्यू चीज़ अगर दे रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, डिसिप्लिन में है, सर्विस दे रहा है, तो क्या वो अकेले काम कर रहा है, नहीं, और उसे कंपनी में काम करे तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 3 संबंधित तत्वों वाला कोई समूह, यानी ट्रिमटिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 7वां, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग देखिए क्या होता है, ये रूढ़िबद्ध धारणा बनाना होता है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग ओवर सिंप्लीफाइड आइडियाज अबाउट अ ग्रुप, है ना, द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग ओवर सिंप्लीफाइड आइडियाज अबाउट अ ग्रुप, कि कोई भी जैसे आपने बिना किसी से पूछे समझे वो तो आप अपने माइंड में ही किसी के विरुद्ध आप जो है अपने धारणा बना सकते हो, आइडियाज अबाउट अ ग्रुप, ठीक, जो भी ग्रुप के खिलाफ जिसके भी है, जैसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। तो सिनोनिम देखिए क्या होता है, इसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन, क्या होता है, देखिए जनरलाइजेशन क्या होता है, यानी जो सभी के लिए समान रूढ़िबद्ध धारणा बनाए, या हम इसे लेबलिंग भी कहते हैं, LABELLING, स्पेलिंग याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स देखिए क्या है, एंटोनिम्स होता है इसका इंडिविजुअलाइजेशन होता है, इंडिविजुअलाइजेशन, या हम जिसे हम फेयर असेसमेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फेयर असेसमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, इसको हम स्टीरियोटाइपिंग या कल्चर्स कहते हैं, ऑफ्टन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग भी हम इसे कहते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर 8वां क्या है, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये वर्ड है, आता है एग्जाम में, ह्यूमिलिएशन, यह एक नाउन है। इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, द फीलिंग ऑफ शेम कॉज्ड बाय पब्लिक एम्बैरेसमेंट। ह्यूमिलिएशन कहते हैं ना, अपमान होता है, फीलिंग द शेम कॉज्ड बाय पब्लिक एम्बैरेसमेंट, यानी पब्लिक के सामने किसी को शर्मिंदा करना, है ना। तो सिनोनिम देखिए क्या होता है, डिसग्रेस भी हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसग्रेस, सिनोनिम इसका होता है, या हम इंसल्ट भी इसको कहते हैं। या इसका उल्टा देखिए क्या होता है एंटोनिम्स, तो इसको हम ऑनर या रिस्पेक्ट, यानी सम्मान देना, है ना, ये होता है आपका। एग्जाम्पल देखिए क्या है, रिपीटेड ह्यूमिलिएशंस कैन डैमेज अ पर्सन सेल्फ स्टीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अगर बार बार किसी व्यक्ति का अपमान किया जाए, रिपीटेड रिपीटेड ह्यूमिलिएट किया जाए, तो वो एक डैमेज हो जाता है अंदर से, पर्सन, आदमी ना टूट जाता है वो पूरी तरह से। आगे देखिए क्या है, हिंडर्स या हाइंडर्स लोग बोलते हैं, HINDERS, हिंडर्स, यानी ये एक वर्ब है, बाधा डालना जिसे हम कहते हैं, बाधा डालना, टू क्रिएट ऑब्स्टेकल्स और स्लो डाउन प्रोग्रेस, यानी कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है आप उसको रोक रहे हो, है ना, उसके खिलाफ झूठा बेवजह का इल्जाम लगा रहे हो, तो वो क्या है, हिंडर्स है, बाधा डालना। सिनोनिम्स देखिए क्या है,
ऑब्स्ट्रक्ट यानी ये भी एक बाधा डालना होता है। इम्पेडिस ये भी एक बाधा डालना होता है। इसका उल्टा क्या होता है एंटोनिम्स देखिए, फैसिलिटेट्स यानी आगे बढ़ाना, एड्स और आगे बढ़ाना, है ना, नहीं रोकना। फैसिलिटेट्स, एड्स, ये आपका है एंटोनिम्स है, ठीक। एग्जाम्पल देखिए क्या है, पुअर कम्युनिकेशन हिंडर्स इफेक्टिव टीम वर्क। अगर पुअर कम्युनिकेशन है यानी अगर अब कोई एक दूसरे के खिलाफ अगर बात कर रहा है, बोल रहा है, रोक रहा है, तो वो क्या टीम वर्क इफेक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पुअर कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, चिढ़े हुए हैं, है ना। तो ये बाधा डालने का काम हो रहा है, तो ये याद रखिएगा, ये हिंडर्स है, ठीक। इसके बाद देखिए क्या है, एड्रिफ्ट। एड्रिफ्ट क्या होता है देखिए, ADRIFT, यह एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या होता है, विदाउट डायरेक्शंस, पर्पस और सपोर्ट। जैसे हम दिशाहीन या बेसहारा कहते हैं एड्रिफ्ट को, ठीक है, दिशाहीन या बेसहारा हम कहते हैं। इसका स्पेलिंग, इसका इंग्लिश क्या होगा, एड्रिफ्ट होगा, यानी विदाउट डायरेक्शन पर्पस की, ना कोई डायरेक्शन के पर्पस के, बिना सपोर्ट के अपना वो जो भी है अपना काम करे या ना करे, वो क्या हो जाएगा, दिशाहीन, बेसहारा। सिनोनिम्स क्या होता है, एमलेस, बिना किसी उद्देश्य का, है ना। अनसेटल्ड यानी वो स्थिर है ही नहीं, अनसेटल्ड है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सिक्योर हम इसे कह देंगे या स्टेबल हम इसे बोल देंगे, ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट ही फेल्ट एड्रिफ्ट फॉर सम टाइम, यानी जब व्यक्ति कोई रिटायर्ड होता है अपने सर्विसेज से, तो उसको अनुभव होता है एक बेसहारा, दिशाहीन जैसा, है ना, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। तो ऐसा महसूस होता है, जो रिटायर्ड पर्सन जब होते हैं तो ऐसा महसूस ज़रूर होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका है लास्ट वाला, 2 ठो बस बचा हुआ है। इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, स्पेलिंग याद रखिएगा। यह एक एडजेक्टिव है, फ्रैगमेंटेड, ठीक है। मीनिंग देखिए क्या होता है, ब्रोकन इनटू पार्ट्स, लैकिंग यूनिटी और कोहेरेंस, यानी खंडित, टूटा टूटा भाग, लैकिंग जिसे हम कहते हैं, खंडित या बिखरा हुआ हम इसे कहते हैं। फ्रैगमेंटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आया हुआ है। सिनोनिम्स देखिए क्या है, डिसजॉइंटेड या स्कैटर्ड हम इसे बोलेंगे। डिसजॉइंट यानी वो भी बिखरा हुआ है, खंडित है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिफाइड। क्या हो जाएगा, यूनिफाइड या इंटीग्रेटेड, यानी एक साथ जुड़ा हुआ, तो इसका उल्टा हो जाएगा इंटीग्रेटेड या यूनिफाइड, ठीक है। यदि आपको, जैसे आपने एग्जाम में यही सवाल आ गया, तो अगर आपको इसका पूछ दिया कि एंटोनिम्स बताइए, तो फ्रैगमेंट तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रोकन इनटू पार्ट्स, यानी जो खंडित बिखरे हुए भाग को हम फ्रैगमेंटेड कहते हैं। तो अब आपको ढूंढना है चारों ऑप्शन में से कि कौन सा एंटोनिम सही होगा। तो यहाँ पर यूनिफाइड आपको यहाँ से पता कर सकते हो, है ना, या इंटीग्रेटेड ये नाम अगर आ गया तो आप पता कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, द फ्रैगमेंटेड रिस्पॉन्स कन्फ्यूजन्स द ऑडियंस, है ना। अगर टीम अगर बिखरी बिखरी से रहेगी तो फिर बात कैसे बनेगा, कंफ्यूज हो जाएगी ऑडियंस भी और जो पर्सन काम करने वाला है वो भी, ठीक। आगे देखिए आपका है, लास्ट है आपका डी रिकॉग्नाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, डी रिकॉग्नाइज्ड। तो रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचानना, है ना, पहचान लेना, है ना, पहचानना। लेकिन डी रिकॉग्नाइज्ड हो गया यानी नहीं पहचान पाना या किसी चीज़ का मान्यता रद्द होना, है ना, डी रिकॉग्नाइज्ड उसे बोला जा सकता है। तो मीनिंग क्या होगा, टू ऑफिशियली विथड्रॉ अप्रूवल और रिकॉग्निशंस, है ना, टू ऑफिशियली विथड्रॉ द अप्रूवल और रिकॉग्निशंस, यानी मान्यता रद्द होना। तो सिनोनिम्स देखिए क्या होगा, ये आपका डी ऑथराइज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑथराइज्ड हो जाएगा, या डिस अप्रूव्ड भी हो जाएगा, डिस अप्रूव्ड, ठीक। एंटोनिम्स क्या होगा, इसका उल्टा देखिए यहाँ पर, रिकॉग्नाइज्ड, क्या होगा, रिकॉग्नाइज्ड, या हम इसे एनक्रीडिटेड भी बोल देते हैं, या एक्रीडिटेड भी हम इसे कहते हैं, याद रखिएगा, एक्रीडिटेड, ACCREDITED। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है इसका, द ट्रेनिंग सेंटर वॉज डी रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विथ नॉर्म्स। द ट्रेनिंग सेंटर यानी जो ट्रेनिंग सेंटर है वो उसकी मान्यता रद्द हो चुकी है ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस विथ नॉर्म्स, यानी बहुत सारे उसके कंप्लेन आए हुए हैं विथ नॉर्म्स, ठीक है। आगे देखिए ये आपका हो चुका है प्यारे साथियों, और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये आपका डेली सीरीज चल रहा है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों, ये वर्ड पावर दिया गया है, सारे जो मैंने हम लोगों ने पढ़ा है उसका सिनोनिम्स दिया गया है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जहाँ पर है, मैंने बताया सारा PDF आपको मिल जाएगा, मैथ्स बाय विशाल भारती सर। जब टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर आप यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके इसको याद कर लीजिए, ठीक है।
तो प्यारे साथियों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अपने फ्रेंड्स को, सभी लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।